इस कहानी की शुरुआत में हमें एक शेर को दिखाया जाता है जो एक चीता का पीछा करके उसे मार देता है। इस चीता के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब यतीम हो चुके हैं, और अब इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को फेंस पार करके सड़क पर पहुंच जाता है, और तभी सामने से एक गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में ज़ेन नाम का बच्चा है और उसके साथ उसका फादर भी है। ये दोनों इस छोटे चीते के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि इस सड़क से रात को कई सारी गाड़ियां आती जाती रहती हैं, और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहां पर छोड़ा तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इसीलिए वो इसे अपने घर पर लेकर आते हैं। लेकिन ज़ेन के फादर का इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता, पर कुछ दिन जब ये इनके पास रहता है तो इन्हें भी इससे प्यार हो जाता है, और अब ये फैसला करते हैं कि जब तक ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता ये इसे अपने घर पर ही रखेंगे। और ज़ेन अब इस चीते के बच्चे का नाम डूमा रखता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और डूमा अब बड़ा होना शुरू हो जाता है। ज़ेन अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ डूमा को दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उन दोनों का पीछा करता है। लेकिन डूमा की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं, तब भी वो इससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त गुजरने के साथ साथ डूमा बड़ा हो चुका है। एक दिन ज़ेन के फादर ज़ेन से कहते हैं कि अब हमें डूमा को उसी जगह पर छोड़ना होगा जहां से हम इसे लाए थे। ये इसका घर नहीं है, इसका असली घर वहीं है। ये यहां पर जिंदा नहीं रह सकता। ज़ेन अपने फादर से कहते हैं कि ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है, और वैसे भी चीते अब बहुत ही कम बचे हैं। इसके फादर नक्शे पर कुछ जगहों के निशान लगाते हैं और कहता है कि इस जगह पर हमें डूमा मिला था और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीते हैं। ये जगह डूमा के लिए बेहतर है। अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिसमें वो पैदा हुआ है वो जिए, तो हमें उसे वहां पर छोड़ना होगा। ज़ेन अपने फादर की बात को समझ जाता है और वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो डूमा को उस जगह ले जाते, तभी अचानक ज़ेन के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद ज़ेन की मॉम कहती है कि इस जगह को हमें लीज पर देना होगा और यहाँ से हमें शहर शिफ्ट होना होगा जहाँ पर मैं जॉब करूँगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ज़ेन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मॉम जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अब ज़ेन और उसकी मॉम और डूमा ये तीनों के तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ज़ेन का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, और जब ज़ेन की मॉम ज़ेन को स्कूल से लेने के लिए जाती हैं तो डूमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो भी स्कूल में पहुंच जाता है। ज़ेन डूमा को देख लेता है, लेकिन ज़ेन का टीचर ज़ेन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता, और अगले ही पल शोर शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों ने इस चीते को यानी डूमा को देख लिया होता है। डूमा भी अब भागना शुरू कर देता है और ज़ेन अपने डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहां पर उसे कुछ बच्चे परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहां पर डूमा भी होता है, और जैसे ही डूमा बाहर आता है तो वो बच्चे डर जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। ये सारे पैसे ज़ेन अपने पास रख लेता है, और अब ज़ेन और डूमा यहां से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते हैं, और ये भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाते हैं। और अब ज़ेन जानता है कि अगर वो डूमा को घर लेकर गया तो उसे वहां पर पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि उसके डैड ने और उसने जो फैसला किया था कि वो डूमा को उसी जगह छोड़ आएंगे जहां पर वो मिला था, जो उसका असली घर है, वो अब खुद डूमा को उस जगह पर लेकर जाएगा। इसीलिए वो अपने फादर की मोटरसाइकिल में डूमा को बिठाकर घर से निकल जाता है और गैराज में अपनी मॉम के लिए एक चिट्ठी लिखकर छोड़ जाता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। और अब ये दोनों के दोनों एक ऐसे सफर में हैं जो बहुत ही मुश्किल है। काफी दूर जाने के बाद ज़ेन नक्शा देखता है। ये वही नक्शा है जिस पर उसके डैड ने निशान लगाए थे कि उन्हें डूमा को कहां छोड़ना है, और वो देखता है कि अभी भी उनका सफर बहुत ही लंबा है। वो अपनी बाइक पर डूमा को बिठाकर यहां से और आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ज़ेन अपनी बाइक को धक्का देते हुए यहां से आगे बढ़ता है। ये पूरी तरह से एक बैरन है, दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। पर जब ये कुछ और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक क्रैश्ड प्लेन दिखता है, और ज़ेन और डूमा वहां पर शेल्टर लेने के लिए जाते हैं। इनके पास ना खाना है, ना पानी, और ना ही इनकी गाड़ी में पेट्रोल। ये दोनों बहुत ही थक भी गए होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं।
और जब ये दोनों आराम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम रिप है। ये एक ड्रिफ्टर है जो एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी काम से, बगैर किसी मकसद से घूमता रहता है। ये ज़ेन की मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से जाना चाहता है और जब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा होता है तो ज़ेन मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है। ज़ेन रिप से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। रिप उसे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें इसमें कोई परेशानी है। ज़ेन उसे कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। रिप उसे कहता है कि हम कौन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। और तभी डूमा बाहर निकल आता है और जब रिप डूमा को देखता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है। ज़ेन रिप से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है, मैं तुम्हें एक राइड दे सकता हूँ, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ आगे ले जा सकता हूँ। और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। रिप उसे कहता है कि ये चल क्यों नहीं रही। ज़ेन उसे कहता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, पर ज़ेन के पास एक आइडिया होता है। अंदर उन्हें एक पैराशूट मिलता है जो वो अपनी बाइक के आगे लगा देता है और हवा जब पैराशूट के अंदर भरती है तो वो उनकी बाइक को आगे धकेलना शुरू कर देती है। अब उनकी बाइक एक डेजर्ट सेल बोट बन चुकी है। दरअसल ये सब उसके फादर ने उसे सिखाया होता है, जिसके बाद ये बहुत बड़ा लंबा सफर इसी बाइक से इसी तरह से तय करते हैं। और जब आगे झाड़ियां आ जाती हैं तो इन्हें मजबूरी में अपनी बाइक को वहीं पर ही छोड़ना पड़ता है। ये तीनों के तीनों अब बहुत ही प्यासे हैं। रिप कहता है कि मैं पानी का कुछ इंतजाम करता हूं और वो एक सही जगह देखकर वहां पर खोदना शुरू कर देता है और बहुत गहरा गड्ढा करने के बाद वहां से पानी निकल आता है। और अब ये तीनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन ये तीनों भूखे भी होते हैं। और तभी अचानक इन्हें यहाँ पर एक शुतुरमुर्ग दिखता है। ज़ेन डूमा को जंगल के कवानीन सिखाना चाहता है, उसे शिकार करना सिखाना चाहता है, ताकि जब वो उसे छोड़े तो वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। वो उसे शुतुरमुर्ग के पीछे भेजता है, लेकिन डूमा ने आज से पहले शिकार कभी भी नहीं किया, इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेता है, जिन्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद ज़ेन रिप को नक्शा बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिप कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो वो यहाँ से बहुत दूर है, वहां जाने का मतलब मौत है। ज़ेन कहता है कि मैं डरता नहीं हूं। रिप उसे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। और कुछ देर सोचने के बाद रिप ज़ेन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। अब जो तीनों के तीनों यहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ेन जब अपने कंपास पर देखता है तो वो देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो रिप को कुछ नहीं कहता। जब ये आगे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ खंडर दिखते हैं और तभी अचानक वो आसमान में हेलीकॉप्टर को देखते हैं। दरअसल ये हेलीकॉप्टर ज़ेन को ही ढूंढने के लिए आया होता है। रिप उसे छुपने के लिए कहता है और ये तीनों के तीनों अंदर छुप जाते हैं और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। ये तीनों पूरी रात इसी जगह पर गुजार देते हैं और अगली सुबह जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी रिप को वहाँ पर हीरों की एक छोड़ी हुई खान दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है। जबकि ज़ेन भी डोमा को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि रिप उन्हें सही रास्ते नहीं ले जा रहा होता। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, अंदर से रिप के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब ज़ेन अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। वो उसके मुंह के ऊपर से मिट्टी को हटाता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे मिट्टी से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर उसने उसे पूरी तरह से मिट्टी से बाहर निकाला तो वो ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए वो उसके हाथ मिट्टी से बाहर निकाल देता है और वो रिप को कहता है कि मुझे पता है तुम हमें शहर ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें इनाम मिले और साथ ही तुम डोमा को भी भेजना चाहते हो। इसके बाद ज़ेन यहाँ से अकेला ही डोमा को लेकर वेस्ट की तरफ निकल जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं और ज़ेन यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो दरिया के किनारे से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो एक लकड़ी की कश्ती बनाता है और इस कश्ती पर ये दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। पर जैसे ही लकड़ी की बनी कश्ती से पानी में आगे बढ़ते हैं तो ये पानी एक झरने में बदल जाता है और ये दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। और अब ये दोनों के दोनों जंगल में हैं। ये दोनों काफ़ी भूखे हैं। यहाँ पर बहुत सारी जंगली भैंसें भी होती हैं और डोमा इनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। वो जंगली भैंस उसे भगा देती है और यहाँ पर ज़ेन और डोमा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि ज़ेन उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो इंसानों की तरफ से लगाए गए एक पिंजरे में फंस गया होता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। ज़ेन डोमा को ढूंढ रहा होता है और तभी एक जंगली जानवर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ज़ेन उसके आगे भाग रहा होता है और तभी अचानक उसका पांव एक चीज़ पर अटक जाता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब रात को उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने रिप बैठा होता है, जिसने डोमा को भी पिंजरे से निकाल दिया होता है और साथ ही साथ उसने ज़ेन की भी जान बचाई होती है।
अगली सुबह जैन रिप से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे वहां पर अकेला ही छोड़कर आया था। रिप उसे कहता है कि तुमने ठीक सोचा था, मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों के बदले में कितने पैसे कमा सकता हूं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो अब उन दोनों की मदद करना चाहता है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपने गांव, फैमिली सब कुछ छोड़कर एक बड़े शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाया और उसे जेल हो गई और अब वो दोबारा कभी भी जेल वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये तीनों के तीनों बहुत ही भूखे होते हैं, इसीलिए ये शिकार करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन डूमा एक बार फिर से हिरन का शिकार करने से भी चूक जाता है। ये अब कहते हैं कि इन्हें अब यहाँ पर भूखा ही रहना होगा और तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं जिनके पास बहुत सारा खाना होता है और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। ज़ेन इनके पास एक जख्मी लड़की की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो उसकी शर्ट के अंदर सांप होता है। सांप को देखकर वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और ज़ेन और रिप उनका सारा खाना लेकर यहां से भाग जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक कश्ती मिलती है और एक बार फिर से दरिया के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़ेन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे, वो इन पैसों को रिप को देना चाहता है, लेकिन रिप पैसे लेने से इनकार कर देता है। पर ज़ेन के जबरदस्ती करने पर रिप वो पैसे ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे उसी हीरे की कान से मिले थे जहां पर वो फंस गया था और वो उनमें से एक हीरा ज़ेन को दे देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रखे। अब ये कश्ती का पूरा सफर करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रात होने पर रिप उसे गार में ले जाता है। वो कहता है कि मेरे दादा यहाँ पर मुझे लाया करते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते। ज़ेन रिप को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले उसके डैड की मौत हो गई। वो अचानक से गायब हो गए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है? रिप उसे समझाता है और कहता है कि हम एक ही दरिया में बह रहे हैं, कोई आज गया तो कोई कल। हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने सब कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। डूमा को छोड़ने के बाद तुम अपनी माम के पास वापस चले जाना। मैं भी अपने गांव अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा। पता नहीं मेरी फैमिली मुझे माफ करेगी कि नहीं। अगली सुबह ये दोनों के दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी ये अचानक बहुत सारी डेड सी फ्लाइज इनके ऊपर हमला कर देती हैं। ये मक्खियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं जो इंसानों का खून चूसती है और साथ ही साथ मुर्दा जानवरों को भी खाती है। रिप ज़ेन को अपने कपड़े से पूरी तरह से छुपा लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। बहुत सारी मक्खियाँ उसे बुरी तरह से काट लेती हैं और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे रिप की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है। यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इन्हें आग जलाने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है और जो पैसे इनके पास होते हैं उन पैसों को जलाकर ये यहाँ पर आग जलाते हैं। ज़ेन को समझ आ जाता है कि अगर वो उसके लिए मदद ना लाया तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए वो डूमा को कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना होगा और वो अकेला ही गांव की तरफ बढ़ जाता है। वो उसके गांव पहुंचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का चेहरा पूरा सूजा हुआ होता है, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचानता। गांव लाने के बाद रिप के पूरे चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है जिससे ये एक मास्क बन जाता है और अगली सुबह जब वो मास्क को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रिप है। इसके बाद यहाँ पर रिप की पूरी फैमिली को बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों, अपनी वाइफ और अपनी माम से मिलता है। रिप की फैमिली रिप को वापस पाकर बहुत ही खुश होती है। रिप ज़ेन को भी अपनी फैमिली से मिलाता है। ज़ेन जब अगली सुबह बाहर जाता है तो डूमा आसपास कहीं भी नहीं होता और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि डूमा एक दूसरे चीते के साथ होता है। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरन का भी शिकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि डूमा इसी जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि डूमा इस वक्त जिसके साथ है वो उसका कोई खोया हुआ भाई हो। और अब ज़ेन को अपने डैड की वो बात याद आती है जब उसके डैड ने उसे समझाया था कि डूमा जंगल से बिलोंग करता है और अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिसके लिए वो पैदा हुआ है वो जिए तो तुम्हें उसकी जगह पर उसे छोड़ना होगा। ज़ेन डूमा को इसी जगह पर छोड़ने का मन बना चुका होता है। ज़ेन के पास डूमा आता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दरअसल ये इन दोनों का आखिरी गुड बाय है। इसके बाद ये दोनों कभी भी एक दूसरे को ना देख पाए। इसके बाद ज़ेन रिप से मिलता है और रिप से मिलने के बाद वो सीधा अपनी माम के पास जाता है। ज़ेन की माम ज़ेन को वापस देखकर बहुत ही खुश होती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और अपने पूरे सफर से ज़ेन ये समझ पाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के लिए बनी होती है। जैसे डूमा के लिए उसका विल्डरनेस यानी उसका जंगल, उसका अपना घर, उसकी अपनी जिंदगी, रिप के लिए उसकी फैमिली और खुद ज़ेन के लिए उसकी माम।
उसके फादर जो भी थे, जो भी उसके लिए सोचते थे, जिन भी चीज़ों पर यकीन करते थे, अब वो ज़ेन के साथ उसकी ज़िंदगी में आगे चलेंगे।